नमस्कार साथियों, मैं जय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम कर रहे थे। तो पंचायती राज से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट हमने किया था, और अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। और साथियों, इस लेक्चर में मैं आपको पंचायती राज से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं करवाने जा रहा हूँ, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्राम सचिव की, हरियाणा ग्राम सचिव की या राजस्थान ग्राम सेवक की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी ये लेक्चर जो है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको पता होगा हर एग्ज़ाम के अंदर, लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। दो दो से तीन क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भाग 4 में बात की गई है ग्राम पंचायतों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। तो आपका राइट ऑप्शन है मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, रिसेंटली जो मैंने आपको वीडियो करवाया था पंचायती राज से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी था कहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया था, किसने लागू किया था और कब लागू किया था। सारी आपको बातें बता रखी है। अगर आपको बातें ये क्वेश्चन रिलेटेड है तो आपको ये क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो आपके माइंड में वो बातें आ जानी चाहिए। राजस्थान का नाम आया है, पंचायती राज का नाम आया है, तो लागू कब किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को कब किया गया था। 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से किया गया था। राजस्थान के नागौर से। कहाँ से। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर लागू की गई। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी मेरे दोस्तों। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। तो आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ऐसे दो स्टेट थे जिनके अंदर पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी, और पहला स्टेट था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो पंचायती राज प्रणाली जो है मेरे दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था, मेन पर्पस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी, जो कब बैठाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष था मेरे दोस्तों बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। और कमेटी का नाम यानी कि समिति का नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। लागू कब की गई थी 1957 में। 1957 में लागू की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद आई थी अशोक मेहता कमेटी। चलिए
और बलवंत राय मेहता कमेटी ने कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश इसी कमेटी ने की थी। जी हाँ दोस्तों, इसी कमेटी ने की थी। त्रिस्तरीय थ्री लेवल पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याप्त है? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याप्त है किसका है? पंचायती राज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक खंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे लोकल लैंग्वेज में बीडीपीओ भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायती ऑफिसर जो होता है वो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है प्रशासकीय एक प्रशासकीय अधिकरण, एक प्रशासकीय अधिकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तो आपको पहले ही मैंने बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा, पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव जो है वो दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है पंचायती राज? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है पंचायती राज। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है, किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन ए, खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का गठन होता है, किस स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन? पंचायत समिति का गठन खंड स्तर पर होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर? ब्लॉक लेवल पर, यानी कि खंड स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है, कौन सा है? सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थाएं जो है वो प्राय सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो दोस्तों, पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध जो है 73rd अमेंडमेंट का रिलेशन जो है वो है पंचायती राज अधिनियम से। किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की आधारशिला है, पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा, ऑप्शन ए, ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला होती है, ग्राम सभा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर जो है वो वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कराना? तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन होता है? ग्राम सभा और पंचायत होती है पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर, ग्राम सभा व पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में यानी कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? तो आपका राइट ऑप्शन होगा अशोक मेहता ने। किसने की थी? अशोक मेहता ने। और कमेटी की इस कमेटी बनाई गई थी अशोक मेहता कमेटी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे अशोक मेहता। और 1977 में यानी कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित कमेटी जो थी उसकी अध्यक्षता है, सॉरी दोस्तों मध्यस्थता लिखा गया है, अध्यक्षता है, अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। कब बनाई गई थी कमेटी? 1977 में। और बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनाई गई थी? 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, 1977 में अशोक मेहता कमेटी। 100% पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, कौन सी कमेटी कब बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता दोनों ही कमेटियां इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? दलगत राजनीति पंचायती राज की प्रधान समस्या है, मुख्य समस्या है। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है राज्य सूची में शामिल होते हैं पंचायती राज विषय, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। राज्य सूची में पंचायती राज विषय किस में है? राज्य सूची में। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मेन पर्पज क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना जो है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो आपको सबसे पहले ही मैं बता चुका हूँ, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया गया था और सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 1959 में। ऑप्शन डी 1959। कहाँ से? 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से किया गया था? राजस्थान से। राजस्थान से किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ, राजस्थान के नागौर से। कहाँ से किया गया था? राजस्थान नागौर से, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था। ऑप्शन डी राजस्थान। अगर राजस्थान में ऑप्शन में नहीं देता है तो आएगा आपका आंध्र प्रदेश, क्योंकि राजस्थान के बाद पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी 73वें 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3 1/3 पद जो है 1/3 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के अंदर नगर पालिकाओं से संबंधित जो है प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो काफी बार पूछा जा चुका है, कब लागू किया गया था? 100% पूछा जाएगा, कब और कहां से लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। काफ़ी बार बताया जा चुका है आपको, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो ऑप्शन में से आपको बताना है पंचायती राज प्रणाली जो है वो कहाँ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो अशोक मेहता समिति आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। 1977 में लाई गई थी अशोक मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति 1957। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत के चुनाव कराने हेतु। नेक्स्ट है, 1957 में यानी कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी कि सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता कमेटी ऐसी थी जिसने भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की लागू करने की सिफारिश जो है वो की थी। नेक्स्ट है, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया था? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। राजीव गांधी ने सर्वप्रथम बीड़ा उठाया था पंचायतों के अंदर महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने का बीड़ा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे? राजीव गांधी। ऑप्शन डी राजीव गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? तो आपका राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी 6 महीने के अंदर अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ऑप्शन डी 5 वर्ष। किस संविधान संशोधन के अनुसार? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ऑप्शन सी राजीव गांधी प्रबल समर्थक थे भारत के पंचायती राज के। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर होता है मेरे दोस्तों। किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को भारत के अंदर पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान जो है वो किया गया है। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 73वें अमेंडमेंट के द्वारा।
नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की व्यवस्था स्थापना की सलाह दी थी? ऑप्शन ए 2 स्तरीय। 2 स्तरीय आ जाए अशोक मेहता समिति आएगा। कब लागू की गई थी अशोक मेहता समिति? 1977 में। और बलवंत राय मेहता समिति का पूछ ले तो 3 स्तरीय आएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किसमें? केवल पंचायतों में, केवल पंचायत समितियों में, केवल जिला परिषदों में, या फिर उपयुक्त सभी संस्थाओं में? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी संस्थाओं में। नेक्स्ट है 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 विषय जो है वो सौंपे गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।